मध्य प्रदेश के लोक पीएचई विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय धन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी ही मंत्री संपत्तियां उइके के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें मंत्री और एक कार्यकारी अभियंता पर लगे आरोपों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को दिए गए 30,000 करोड़ रुपए के धन में हेराफेरी की और मंत्री के लिए धन एकत्रित किया। इस मामले पर संपत्तियां उइके का कहना है कि मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस विषय पर चर्चा करूंगी और सारी बातें बताऊंगी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस मामले को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा है कि विभाग के द्वारा इसका खंडन भी कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अब तक विभाग के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले आते थे, लेकिन अब खुद मंत्री का नाम भ्रष्टाचार में लिप्त होना यह दर्शाता है कि यह सरकार पूरी तरीके से कमीशन की सरकार है। सुनिए राकेश सिंह क्या कह रहे हैं और कांग्रेस नेता। सांच को आंच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? जो भी सकवा शिकायत किया है अच्छा, उसकी जो पहली बार हुआ है कि आपके विभाग ने जांच के आदेश दे दिए, उसके बारे में अभी मैं कैबिनेट में जा रही हूँ, मैं जवाब मांगूंगी। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता आपके अंडर में 2 और इंजीनियर हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं? 2 और इंजीनियर मैं अभी साथ सम्मान से आप लोगों से बात करूंगी, मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगी। मैं अभी कैबिनेट में जा रही हूँ, मैं कैबिनेट में जा रही हूँ अभी। जो भी है जो मैं इतना कहना चाहती हूँ, यही तो पारदर्शिता है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और मेरी सरकार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यदि वो आप कह रहे हैं कि पीएमओ से आया तो हमारी सरकार मंत्री हो इस नाते नहीं छोड़ रही। एक यदि कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जांच होगी। जल जीवन मिशन क्या वो दबाव में आया है? अचानक जब जांच के आदेश वायरल हो गए, 11 बजे मेरी कैबिनेट है, मुझे कैबिनेट में जाना दिया जाए। मैं 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुन लीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती मत करो। मैं बोल रही हूँ, आप देना जवाब दीजिए। मैंने जवाब आपने जवाब दे दी। मैं अभी कैबिनेट में जा रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, मैं कैबिनेट में चर्चा होगी और मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा पता है, मेरे संगठन को पता है। आप लोगों को 1 मिनट, मैं आप लोगों को साथ सम्मान बुला, आप पहले सुन ही नहीं रहे हो। आप लोग साथ सम्मान से आप लोगों को मैं बुलाऊंगी और मैं प्रेस वार्ता करूंगी और मैं एक का जवाब भी दूंगी, ठीक है? अभी तक तो आपने देखा होगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले आते थे रिश्वतखोरी के, रिश्वत लेने के। अब इनकी मॉनिटरिंग जिनको करनी है उनके नाम आ रहे हैं। संपत्तियां उइके जी मंत्री हैं और उनका नाम सामने आ रहा है। तभी तो हम कहते थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कहते थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी कहते थे कि ये 50% कमीशन की सरकार है। किस तरह की रिश्वतखोरी यहां चल रही है, क्या सिस्टम है यहां का, ये मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से यहां पे चल रही है, ये साफ साफ उजागर हो गया है इस घटनाक्रम के बाद। देखिए, सबसे पहले तो 90 डिग्री नहीं है, आपको पता है, रिपोर्ट आ चुकी है 119 डिग्री है, लेकिन इसका मतलब मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूं। इसका मतलब मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन उस पर व्यापक चर्चा के उपरांत जो कमेटी हमने बनाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन के साथ में, कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्यवाही भी, मुझे लगता है कि आज दिन तक की वो सबसे बड़ी कार्यवाही है जो हुई है। तो ये कार्यवाही करने से हमें कोई संतोष है ऐसा नहीं है। इस तरह की कार्यवाहियां विभाग के मुखिया के रूप में कभी भी संतोष देने वाली नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस प्रवृत्ति को, उस लापरवाही को रोकना ही होगा जिसके ऐसे दुष्परिणाम होते हैं और इसलिए हमने कार्रवाई की है। आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये करते ही हैं। हर महीने 2 बार
औचक निरीक्षण भी हो ही रहा है लगातार 5 तारीख और 20 तारीख को, और वो भी अचानक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही निकाला जाता है कि कहाँ कहाँ औचक निरीक्षण होना है। तो उसके जो परिणाम आ रहे हैं उनको एक मिनट, या तो मैं कर लूं अपनी बात या फिर आप अपनी बात कर लें। मुझे आप बोलने नहीं देंगे तो मैं उत्तर कहाँ से दूंगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो औचक निरीक्षण होते हैं उनसे भी हम सीखते हैं और उसके आधार पर सकारात्मक गुणवत्तापूर्ण कार्य हों, ये हमारी कोशिश होती है। अब पुल की जहां तक आपने बात की है, कमेटी ने उस पर भी अपनी रिपोर्ट दी है। अब उसका भी परीक्षण बेहतर तरीके से किया जा रहा है, रेलवे के साथ तालमेल बनाते हुए, और बेहतर क्या तरीका होगा उस पर विभाग काम करेगा। लेकिन उसकी डिजाइन को इस तरीके से किया जाएगा ताकि उसमें किसी तरह को कठिनाई ना आए, और वो फिर ध्यान रखें वो 90 नहीं होके 119 डिग्री है, ये रिपोर्ट में लिखा है। गंभीर आरोप लगे हैं संपत्तियां उनके पर 1000 करोड़। देखिए, नहीं, आरोप नहीं, आप किसी भी रूप को हम इस तरह से नहीं लेना चाहिए। साथ में ये भी स्पष्ट है उसमें कि सारे आरोप निराधार हैं। आप मीडिया की रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी लिखा है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि जो मीडिया की रिपोर्ट्स पर सब लोग बात कर रहे हैं, मीडिया में ही ये स्पष्टता के साथ लिखा है कि सारे आरोप निराधार पाए गए हैं। अब वो तो हो ही गया यार। हाँ।